बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied two topics. One of them is adware and the other one is hackers. Today, our topic of discussion is ways through which virus, worms and adware spread. हमने जो टॉपिक पिछले पढ़े थे उसमें हमने एडवेयर को कवर किया था। उससे पहले मैं आपको वायरस और वॉर्म्स का करवा चुका था। चार मेन फैक्टर्स हैं जो बेटा हमारे कंप्यूटर में वायरस, वॉर्म्स और एडवेयर को स्प्रेड करते हैं। पहले चारों के नाम देखते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स। नंबर 2 ईमेल अटैचमेंट्स। नंबर 3 सर्फिंग इन स्क्वेयर वेबसाइट्स। नंबर 4 इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे जो है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स। सबसे पहले हम देखते हैं ये फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क क्या होती हैं। इन्फेक्टेड का मतलब तो आपको पता है जो कंटेमिनेटेड हों, या जैसे हम यहाँ वायरस की बात करेंगे तो वायरस से जैसे इनको इन्फेक्ट हो जाता है, जैसे आम वायरस जो होता है उसी तरह ये लिया जाता है, इन्फेक्शन के मीनिंग में आता है ये। फ्लैश ड्राइव्स या डिस्क क्या होती हैं। फ्लैश का मतलब ऐसे फास्ट होता है या स्पीड में, तो यहाँ पे हमारी जो USB हैं जिसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं वो यहाँ पे मुराद है इनसे, फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क। ठीक है, इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क किस तरह इन्फेक्ट करती हैं वायरस, ये हम इस फर्स्ट जो हमारा आज का वे है उसमें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कन्वीनियंट, पॉपुलर एंड इजी। पहले उसने उसका जो एडवांटेज है यूज़ करने का फ्लैश ड्राइव्स को वो बताया गया। ये तो कन्वीनियंट का मतलब इजी होता है, पॉपुलर बहुत मशहूर हैं, इजी टू यूज़ मतलब इनको यूज़ करना बहुत आसान है, और बहुत पॉपुलर है। आपको पता है तकरीबन हर दूसरे बंदे के पास आजकल USB होती हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। नंबर 2 पॉइंट है मेन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरस। इन चारों जो बेटा वेज़ मैंने लिखे हैं, टोटल 4 वेज़ हैं, इन सब में जो सबसे मेन है, जो सबसे फास्ट जाता है वायरस एक जगह से दूसरी जगह पे या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क। क्यों? क्योंकि होता क्या बेटा कि जब आप एक इन्फेक्टेड ड्राइव या USB अपने कंप्यूटर में, अगर फ़र्ज़ करें आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आप किसी और के कंप्यूटर में जाके लगाएंगे तो आपका जो वायरस है वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा उससे। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 2 पॉइंट है वो है ईमेल अटैचमेंट्स। इन 2 पॉइंट्स को पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको बुक से कुछ रीडिंग करवाऊँगा इन दोनों की। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट्स में सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ईमेल के बारे में थोड़ा सा बताया था। ईमेल का मतलब, ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक, मेल जैसे आप मेल भेजते हैं, मैंने आपको बताया था ये जो ख़त आप भेजते थे पुराने दौर में उसकी मॉडर्न फॉर्म है ये ईमेल। अटैचमेंट्स क्या होती हैं? अटैचमेंट जो आप ईमेल के साथ कोई पिक्चर भेज रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, कोई वीडियो, कोई भी चीज़ जब आप अटैच करके भेजते हैं तो उसको कहते हैं ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, ये कैसे वायरस स्प्रेड करती हैं ये भी देखते हैं अभी हम। 3 पॉइंट मैंने यहाँ बेटा बेसिक लिखे हैं, बाकी 2 मैं ऊपर लिखे हैं। नंबर 1 फाइल सेंड विद ईमेल। सिंपल, जो फाइल ईमेल से सेंड की जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ईमेल अटैचमेंट। ये डेफिनेशन भी अभी हम बुक से देखेंगे इसकी। नंबर 2 पॉइंट ईमेल वायरस। अब ईमेल वायरस कौन सा वायरस होगा, जो ईमेल के थ्रू स्प्रेड करेगा। ऐसा वायरस जो ईमेल के थ्रू स्प्रेड करेगा उसको हम कहेंगे ईमेल वायरस। नंबर 3 एक्टिवेशन ऑफ वायरस। अब ये वायरस एक्टिवेट कब होता है? ठीक है बेटा, इसका भी एक ख़ास पॉइंट है, मतलब ये नहीं कि जैसे आपने ईमेल अटैच की तो ये एक्टिवेट हो जाए। इसके एक्टिवेशन का बेटा ये है कि जब आप लोग किसी भी फ़ाइल को जो उसने अटैच की हुई है, किसी ने भी
आपको मेल भेजी है, जब आप उसको ओपन करेंगे तब वो आपका वायरस एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होता है, जैसे वैसे वायरस एक्टिवेट होता है तो वो आपके ईमेल एड्रेस में जो भी एड्रेस बुक है, आपकी एड्रेस बुक का मतलब जो जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपकी ईमेल में, उन सबको हो सकता है वो ईमेल फॉरवर्ड हो जाए खुद ब खुद उस वायरस की वजह से, ठीक है। तो इसलिए बहुत ये ख़तरनाक है काम कि आप ईमेल अटैचमेंट में अगर आपके पास वायरस आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसने आगे पॉइंट नंबर 4 जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ है डबल क्लिक। डबल क्लिकिंग का मतलब अब जैसे ही डबल क्लिक करेंगे उस अटैच्ड फाइल पर, तब आपका जो वायरस है वो इन्फेक्ट हो जाएगा आपके सिस्टम में, और फिर वो जो वायरस है वो फिर मल्टीपल जो आपके एड्रेस बुक में लोग होंगे उनको चला जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बेस्ट डिफेंस। अब इन सब से हम बचाव कैसे करें, इसका दिफा कैसे करें, डिफेंस कैसे करें। डिफेंस बेटा सबसे अच्छा तो यही है, उसने यही लिखा था बुक में, और ये बड़ी सही बात है कि नेवर ओपन एन अननोन ईमेल। कभी भी कोई अननोन ईमेल जो आपके एड्रेस बुक में, जिसका एड्रेस नहीं है आपके पास, ईमेल एड्रेस जो आपके कॉन्टैक्ट्स में है, आप उसके उन लोगों के अलावा किसी की भी मेल को ओपन ना करें। सबसे अच्छा डिफेंस ये है कि आपके कंप्यूटर में ईमेल अटैचमेंट की वजह से कोई वायरस ना आए, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा बुक से देखते हैं, कुछ पॉइंट जो रह गए हम बुक से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पेज नंबर 27। इसमें शुरू में उसने ये 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं, नाम लिखे हैं सिर्फ इनके, ठीक है। हम स्टार्ट करो पढ़ना पेज नंबर 27, 2.1.2 वेज थ्रू विच वायरस वॉर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड। देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच a virus, worms and adware spread from one computer to other computer. A virus, worm and adware can spread through, अब आगे चारों पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने यहाँ आपके पे लिख दिए हैं। अब पेज नंबर 28 पे आए। पेज नंबर 28 पे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स, ठीक है। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव हमारा यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, इसको मैं बुक से पढ़ाता हूँ। Flash drives and disks are convenient, popular and easy to use storage devices. Storage devices का मतलब बेटा storage devices ऐसी devices को कहते हैं जिनमें आप अपना डाटा स्टोर करते हैं, उनको कहते हैं storage devices। क्योंकि आप USB में अपना डाटा स्टोर करते हैं, अब पोर्टेबल बनाते हैं उसको, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, इसलिए उसने कहा यहाँ storage device। Flash drives and disks are the main source of spreading viruses among computers। ये मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा मेन सोर्स यही है। Once an infected flash drive or a disk is connected to a healthy computer। अब यहाँ पे बेटा गौर से देखें, जब एक इन्फेक्टेड ड्राइव, इन्फेक्टेड USB, फ्लैश ड्राइव या डिस्क किसी हेल्दी कंप्यूटर में इंजर्ट की जाती है तो क्या होगा, वो जो हेल्दी कंप्यूटर है वो भी उससे इन्फेक्ट हो जाएगा। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल आजकल जो कोरोना वायरस है, वो भी एक वायरस ही है ना, कंप्यूटर में भी वायरस ही होता है। तो कोरोना वायरस में भी यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप कोशिश करें दूर रहें एक दूसरे से, ताकि जो हेल्दी बंदा है वो इन्फेक्ट ना हो। अगर वो किसी जो इन्फेक्टेड है पहली कोरोना से, वो अगर उसके सामने है, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं फासला रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। क्यों? क्योंकि अगर एक इन्फेक्टेड जो बंदा है वो अगर पास आएगा किसी हेल्दी बंदे के, तो बहुत चांस है कि वो इन्फेक्ट हो जाएगा वायरस से। तो इसी तरह यहाँ पे आप कंप्यूटर की बात अब आपको बहुत अच्छी से समझ आएगी, डेली लाइफ से या जो आजकल चल रहा है उससे मिसाल दी है मैंने आपको, ठीक है। एक बार फिर पढ़ेंगे लाइन, वंस एन इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और अ डिस्क इज कनेक्टेड टू अ हेल्दी कंप्यूटर इट बिकम्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस, ठीक है। इन दिस वे वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर। इस तरह वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल अटैचमेंट इज अ फाइल दैट कैन बी सेंट विद एन ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर। ये बेटा डेफिनेशन में आपको जैसी रीडिंग ख़त्म होती है इस टॉपिक की, मैं फिर आपको बताता हूँ इन सब के शॉर्ट क्वेश्चन। आज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसलिए आपने एक एक को गौर से देखना है। An email virus is a computer code sent as an email attachment। ये मैंने आपको बताया था, जो ईमेल वायरस क्या होगा,
ऐसा वायरस जो अटैचमेंट की सूरत में भेजा जाएगा ईमेल में, ठीक है। और उसने कहा है सेंट एज अ कोड। कोड क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है जो वायरस है वो भी असल में कोड ही होता है, कंप्यूटर कोड ही होता है, ठीक है। ये कोई जो हम आम वायरस समझ रहे हैं, ये वो वायरस बायोलॉजिकल वायरस नहीं है, ये कंप्यूटर कोड का वायरस है, ठीक है। तो कोड ही जाता है असल में, हम उसको नाम वायरस देते हैं। एन ईमेल वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड सेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट। अब आगे उसने बात की बेटा एक्टिवेशन की। इफ़ एक्टिवेटेड it may cause some harmful effect such as destroying certain files, आपकी कुछ फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा on the hard disk पे, and causing the attachment to be forwarded to everyone in the address book। ये मैंने आपको बात बताई थी कि आपके एड्रेस बुक में जो जो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको ये फॉरवर्ड कर देगा ईमेल अटैचमेंट, ठीक है। फॉरवर्ड जैसे आप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे को फॉरवर्ड कर रहा है कोई मैसेज, इसी तरह वायरस भी तो क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है बाकी तमाम लोगों को जो आपकी एड्रेस बुक में है। ईमेल वायरस डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली बाय ईमेल। डिस्ट्रीब्यूट फैला देते हैं क्या खुद ही, यही तो हमने पढ़ा एडवेयर में बात पढ़ी थी, ऑटोमेटिकली। यही तो सबसे बड़ा नुकसान है वायरस के, खुद ब खुद काम सारा करते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते जब तक एंटीवायरस ना हो, ठीक है। वो भी एक हद तक रुकता है काम, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वायरस किस फॉर्म में आया है। ईमेल वायरस डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली बाय ईमेल। ईमेल के ज़रिए वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने आपके एड्रेस बुक में और भी बहुत जगह। सेकेंड पैराग्राफ में बेटा पढ़ रहा हूँ। These viruses require the user on double clicking on the attachment containing viruses। अब ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 जो मैंने यहाँ लिखा है। अब होता क्या है, इन वायरसेस को आपको डबल क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। These viruses require the user on double clicking on the attachment containing viruses। उस अटैचमेंट में जिसमें वायरस हैं। This causes the malicious code। malicious का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, harmful। This causes the malicious code to mail itself to other people from that computer। मतलब उस कंप्यूटर से जिसमें वो अटैचमेंट है, फर्स्ट कंप्यूटर या आपका कंप्यूटर फर्स्ट करें, यूज़र का कंप्यूटर, वो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा बाकी तमाम कंप्यूटर्स में, ठीक है। जो कंप्यूटर्स का मतलब बाकी तमाम ईमेल एड्रेस बुक, जो आपके जो भी एड्रेस बुक में कॉन्टैक्ट है उनमें। ज़ाहिर है जब कॉन्टैक्ट में जाएगा आपका ईमेल, तो जब वो अटैच करके फ़ाइल ओपन करेंगे, अटैच हुई फाइल जिसमें वायरस है, तो जैसे ही वो ओपन करेंगे तो उनके कंप्यूटर में भी क्या आ जाएगा बेटा, वायरस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। लास्ट पैराग्राफ में उसने डिफेंस बताया। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ईमेल वायरस इज़ टू नेवर ओपनिंग एंड अननोन ईमेल। कभी भी आप कोई अननोन ईमेल ओपन ना करें। फिगर 2.4 शोज़ एन ईमेल अटैचमेंट थ्रेड। ये फिगर 2.4 आप लोग खुद देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप लोग खुद देख लेंगे। मतलब इसमें भी बेटा वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको याद होगा एडवेयर में बताई थी, या हमने हैकिंग में तो ऐसे बहुत कम देखा था, एडवेयर में ज़्यादा था। कि जब हमने देखा था कि वो कहता है हमने एक ग्रीन बॉक्स था, डज दैट इवन मैटर, इस तरह की हमने कोई बात पढ़ी थी, ठीक है। तो इसका मतलब वो ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं या ऐसे अटैचमेंट में ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको चाहेंगे कि आप एक खोल के देखें है क्या इसमें, ठीक है। तो इसी तरह की यहाँ डायग्राम बनी हुई है। अब हम आते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, फिर वो आखिर में रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूँ। हाउ मैनी वेज आर देयर थ्रू विच वायरस वॉर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड। कितने वेज हैं बेटा, हम 4 हमने पढ़े, यही नाम लिखने हैं आपने, ठीक है। आपने यही जो पैराग्राफ है बुक का पेज नंबर 27 पे लास्ट पैराग्राफ जो है, देयर आर डिफरेंट वेज, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और चारों पॉइंट्स लिखने हैं, बुलेट्स में नहीं पॉइंट्स में आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट्स में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ फ्लैश ड्राइव्स एंड डिस्क्स आर द मेन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस। ये आप बेटा पेज नंबर 28, इसमें आप बेटा सेकंड लाइन है इस टॉपिक की, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्लैश ड्राइव्स एंड डिस्क्स आर द मेन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस अमंग कंप्यूटर्स। वंस एन इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क इज़ कनेक्टेड टू अ हेल्दी कंप्यूटर, इट बिकम्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस, ठीक है। ये लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 4 पे जाके एंड हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ एन ईमेल अटैचमेंट, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नंबर 2 था पॉइंट, उसमें से है। ईमेल अटैचमेंट इज़ अ फाइल दैट कैन बी सेंड विद एन ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा ये भी एक लाइन का है। व्हाट इज़ एन ईमेल वायरस। ईमेल वायरस क्या होता है। एन ईमेल वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड सेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट, ठीक है। बस इतना ही लिखना है आपने। आगे क्वेश्चन नंबर 11, इस टॉपिक जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ये लास्ट है।
शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एन एक्टिवेटेड ईमेल वायरस। अब यहाँ पे इफेक्ट बताना है हमने क्या होता है, ठीक है। एक्टिवेटेड ईमेल वायरस लिखा है, जब एक्टिवेट होता है तब। या आप बेटा स्टार्ट करेंगे, लाइन नंबर 3 है ईमेल अटैचमेंट की। इफ़ ईमेल वायरस इज़ एक्टिवेटेड it may cause some harmful effects such as destroying certain files on the hard disk and causing the attachment to be forwarded to everyone in the address book। ठीक है, यहाँ तक आपने बेटा इसका आंसर लिखना है। इसके अलावा और कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 तब पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट 2 तो हमारे पॉइंट्स हैं वो रह गए हैं, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 था हमारा बेटा सर्फिंग इन स्क्वायर वेबसाइट्स। सर्फिंग का मतलब होता है विजिटिंग, मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था। ये सर्फिंग का मतलब विजिटिंग इन स्क्वायर वेबसाइट। एक होता है स्क्वायर जिसको आपको पता हो सिक्योरिटी हो, एक होता है इन स्क्वायर इसकी कोई सिक्योरिटी ना हो। वेबसाइट आपको पता ही है, वेबसाइट जो आप लोग देखते हैं पेज की फॉर्म में, ठीक है, वो इंटरनेट के थ्रू ओपन होती हैं, उसको कहते हैं वेबसाइट्स, ठीक है। इसमें एक पॉइंट जो पहला है वो मेन डेफिनेशन ही है, बाकी 2 पॉइंट्स मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा क्या इफेक्ट्स हैं इस वेबसाइट को विजिट करने के। वेबसाइट सेटअप टू स्प्रेड वायरस फॉर अनएथिकल पर्पस। वेबसाइट सेटअप टू स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलाना वायरस को, फॉर अनएथिकल पर्पस का मतलब होता है बेटा गैर इखलाकी, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब आप किसी की गैर इखलाकी मतलब ऐसी पिक्चर्स जो आपको नहीं दिखानी चाहिए, वो आप अगर इस तरह इन वेबसाइट्स पे जा रहे हैं या किसी और की पिक्चर्स को इस तरह एडिट कर रहे हैं या जो भी आप इस तरह चीज़ें विज़िट कर रहे हैं जो अनएथिकल हैं, जो हमारे माशरे में भी नहीं सही मानी जाती और हमारे मज़हब में भी नहीं है, उनको कहते हैं अनएथिकल वेबसाइट या अनएथिकल पर्पज़ के लिए जो यूज़ होती हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा वे है बेटा कि आपके कंप्यूटर में वायरस इन्फेक्ट हो जाते हैं इनकी वजह से, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बुक से पढ़ाता हूँ। बुक में ये मुश्किल से 2 से 3 लाइनें हैं और 1-2 पॉइंट हैं इसके, ठीक है। कि होता क्या है जैसे ही आप इन वेबसाइट्स को सर्फ करते हैं, जिस सर्फिंग करते हैं या विजिट करते हैं उनको, ठीक है। अ वेबसाइट दैट इज सेटअप टू स्प्रेड अ वायरस और फॉर सम अदर एन एथिकल पर्पस। उसने लिखा है और, इसका मतलब बेटा 2 काम है इसके, या तो ये वायरस को स्प्रेड करती है या अनएथिकल पर्पस में यूज़ होती है, ठीक है। तो 2 इसके हैं पर्पस असल में। इज़ एन इन स्क्वायर वेबसाइट, ये उसने असल में इन स्क्वायर वेबसाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन में मार्क करवाऊंगा आपको। दीज वेबसाइट्स इंगेज इन क्वेश्चनबल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या होता है बेटा, इंगेज कर लेते हैं यूज़र को इंगेज करते क्वेश्चनेबल और अनएथिकल। क्वेश्चनेबल मतलब जो उस पर आप सवाल कर सकते हैं, ऐसा मटेरियल अनएथिकल मटेरियल होते हैं वेबसाइट्स पे, ठीक है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड अटैम्प्ट टू, और ये क्या करते हैं, अब ये वेबसाइट्स क्या करती हैं, 2 पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं क्या क्या अटैम्प्ट हो सकते हैं इन स्क्वायर वेबसाइट को सर्व करने के लिए, ठीक है। नंबर 1, ऑटोमेटिकली एक्सेस द कंप्यूटर व्हेन यूजर्स विजिट दैम। अब होता क्या बेटा, जैसे यूज़र विजिट करता है तो ये तमाम डाटा उस कंप्यूटर का ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। नंबर 2, इंस्टॉल एडवेयर। एडवेयर तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आपको पता होगा, इसलिए मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल एडवेयर दैट मे कॉज अ फ्लरी ऑफ पॉपअप्स। अब फ्लरी ऑफ पॉपअप्स का मतलब क्या होता है बेटा, पॉपअप्स भी मैंने आपको बताया था, छोटा सा जो पॉपअप आता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक डायग्राम से भी समझाया था, ठीक है। फ्लरी का मतलब होता है अ लॉट ऑफ, बहुत सी ज़्यादा, बहुत चीज़ें जब आती हैं ना, जब बंडल या बहुत सी एक ही जगह काफ़ी चीज़ें आ जाएँ, उसको कहते हैं फ्लरी, ठीक है। बहुत चीज़ें एक वक्त में जब आएँ। फ्लरी ऑफ पॉपअप्स का मतलब कि पॉपअप एक नहीं आएगा, मल्टीपल आते रहेंगे, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, मतलब आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आते रहेंगे, तो आपकी स्क्रीन पॉपअप से ही भर जाएगी, इसको कहते हैं फ्लरी ऑफ पॉपअप्स, ठीक है। इंस्टॉल एडवेयर दैट मे कॉज अ फ्लरी ऑफ पॉपअप्स टू अपीयर ऑन द स्क्रीन। फिगर 2.5 शोज एन अलर्ट मैसेज अबाउट एन इन स्क्वायर वेबसाइट। या फिगर 2.5 देख लीजिएगा, इस पर उसने मैसेज शो किया हुआ है। मैसेज थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ मैसेज इसका। रिपोर्टेड अटैक साइट। अब यहाँ पे बेटा क्योंकि कोई अटैक हुआ है इस वेबसाइट पे, या तो हैकर ने किया, हैकिंग हुई है, या कोई इनसिक्योर वेबसाइट विजिट हुई है, तो इसलिए उन्होंने इसको इस साइट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, या कोई वायरस आ गया इस कंप्यूटर में, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा फिगर 2.5। अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको साथ ही बता देता हूँ इसके पॉइंट नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर इनसिक्योर वेबसाइट्स? A website that is set up to spread a virus for some other unethical purpose is an insecure website, ठीक है।
यहाँ पे एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ नोट्स में, वो आप लिख लीजिएगा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। अ वेबसाइट दैट इज़ सेटअप टू स्प्रेड अ वायरस, और लफ्ज़ नहीं, बस बेटा यहाँ लिखा हुआ नोट्स में आप ये और लफ्ज़ बुक से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। और फॉर सम अदर अनएथिकल पर्पज इज एन इन स्क्वायर वेबसाइट, ठीक है बेटा। ये आप लोगों ने डेफिनेशन नोट से देख लें, नोट्स में सिर्फ एक और का लफ्ज़ नहीं है, वो आप लिख लीजिएगा बुक से देख के। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द अटेम्प्ट्स ऑफ इन स्क्वायर वेबसाइट्स। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए थे ये लिखने हैं इसमें आपने। इन स्क्वायर वेबसाइट्स एंगेज इन क्वेश्चनेबल और unethical practices and attempt to, number 1, automatically access the computer when user visit them, install adware, number 2 है ये install adware that may cause a flurry of pop-ups to appear on the screen। ये 2 पॉइंट्स आपने बेटा इसमें लिखने हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट है आज वो है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब ये जो बेटा टॉपिक है, लास्ट जो हमारा वे है, इसमें होता क्या है कि जब आप लोग कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे ज़्यादातर तो बेटा पाकिस्तान में या बाकी दुनिया में पायरेशन ही बहुत है। पायरेशन मतलब आप ये कह सकते हैं कॉपीराइट्स की बहुत यहाँ खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती हैं। अब होता क्या है, चीज़ किसी ने बनाई होती है और उसको यूज़ कोई और कर रहा होता है बग़ैर उसके पे की है, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की या ऑफिस की कोई भी प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं कर रहा, कोई भी बड़ी कंपनी, उसके अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं, असल में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, डॉलर्स में या रुपीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम वो सीडी बाज़ार से 50 रुपये 100 रुपये की सीडी आराम से ले लेते हैं, या हम नेट से कोई उसका पायरेटेड सॉफ्टवेयर ढूंढते हैं और उसको जल्दी से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। असल में वो बहुत ज़्यादा प्राइस की होती है विंडो की सीडी ओरिजिनल जो होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको कम में पैसों में अपनी आसानी के लिए हम वो ले लेते हैं सीडी बाज़ार से 50 या 100 रुपये की, ठीक है। तो ये क्या है, पायरेशन कहते हैं इसको, ठीक है, कि आप किसी की चीज़ बग़ैर उसके पैसे पूरे दिए आप उसके राइट्स को भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उसकी, आप वो इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन बेटा क्योंकि इतनी ज़्यादा ये पूरी दुनिया में तकरीबन फैल चुकी है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कुछ ज़्यादा कुछ किया ही नहीं कि अब ये अगर वो एक बंदे को पकड़ेंगे तो इतने लोग यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो किस किस को वो पकड़ने लग जाएंगे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। वो अपना काम जो है वो उसी तरह रखते हैं, उनको क्या, उनका तो जो सॉफ्टवेयर है वही आगे जा रहा है ना सब पूरी दुनिया में, तो इसलिए उन्होंने इस पर फ़िलहाल पायरेशन को सॉफ्ट किया हुआ है अपना इमेज, ठीक है। इसमें कोई सॉफ्ट रूल्स रखे हुए हैं, इतना कोई ख़ास हमें मसला नहीं होता। हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा पायरेटेड अगर लफ्ज़ आपको मुश्किल लग रहा है, क्रैक्ड वर्जन आपने बड़ा सुना होगा कि इसका क्रैक इंस्टॉल कर लो, क्रैक डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, ठीक है। तो वो जो क्रैक है वो असल में पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है, वो क्रैक्ड वर्जन होता है उसका, ठीक है। क्रैक का मतलब अगर आप कहते हैं ना क्रैक आ गया किसी चीज़ में, अब क्रैक का मतलब हम ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ क्रैक्स ले आते हैं ताकि हमारा वो काम उस वक्त चल जाए कि हमें बार बार वो जो सीडी है ओरिजिनल वो ख़रीदनी ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब इसमें होता क्या है, इसका नुकसान कि सॉफ्टवेयर तो हम इंस्टॉल तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आगे जाके हम वायरस भी उसमें इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो जो ओरिजिनल कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने फ़र्ज करने को एक सॉफ्टवेयर बनाया था, अगर आप उसका पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट को जाके नहीं कह सकते कि मैं ये सॉफ्टवेयर आपको यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मसला आ गया, वायरस आ गए हैं। वो आपसे कहेंगे आप हमारा क्या ओरिजिनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आप हमारा पेड वर्जन क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या आपने पैसे पूरे दिए थे जितनी ओरिजिनल इसकी प्राइस है, तो इसलिए बेटा वो फिर आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, वैसे मैंने काफ़ी बातें आपको बता दी हैं, बुक में भी थोड़ी सी बताई हुई हैं, हम डेफिनेशन बेसिक पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेटेड का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब होता है कॉपी, मतलब कॉपीड, मतलब आप देखें ना ओरिजिनल है उसी की हम कॉपी बनाते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जब आप उसको फैला देते हैं पूरी दुनिया में, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं विदाउट ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, बगैर इजाज़त के या किसी अथॉरिटी के। असल में अथॉरिटी किसकी थी, है माइक्रोसॉफ्ट की। आप माइक्रोसॉफ्ट या मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। कोई भी कंपनी जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, अगर आप उसकी ऑथराइजेशन के बगैर उसका सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं उसकी, और डिस्ट्रीब्यूट भी फिर कर रहे हैं पूरी दुनिया में या जहाँ मर्जी, तो फिर बेटा वो क्या आता है, वो होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। वो क्या होता है, एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी। बाद में उसने कुछ बातें की हुई हैं बुक में कि इससे होता क्या है कि कुछ वायरसेस या कुछ हार्मफुल चीज़ें आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है, या किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कुछ चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं, तो ये गलत है,
ठीक है, अब हम बुक से पढ़ते हैं, फिर मैं टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डुप्लीकेटेड and distributed without authorization is called pirated software. Pirated software may be faulty or loaded with malware and may contain viruses. ठीक है, अब ये सेकेंड लाइन में दोबारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है। Pirated software may be faulty. Faulty का मतलब एरर होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और loaded with malware. मेलवेयर बेटा वही है जो मेलिशियस, असल में जो मेलवेयर है ये भी एक वायरस स्प्रेड ही करता है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, इसमें मेलवेयर में स्पाईवेयर भी आ जाता है, एडवेयर भी इसी में आता है, इसके अलावा और ट्रोजन्स भी इसी में आते हैं। ये सब वायरसेस के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये मेलवेयर भी यही है, लोडेड विद मेलवेयर एंड मे कंटेन वायरसेस। वही उसने बात की, इसमें मेलवेयर भी हो सकता है और वायरसेस भी हो सकते हैं। मेलवेयर लफ्ज़ असल में मेलिशियस से निकला, जो मैंने आपको बताया था, मेलिशियस का मतलब होता है हार्मफुल। तो ये हार्मफुल चीज़ें हैं, मेलवेयर, मेलिशियस, वायरस, वॉर्म, सब हार्मफुल हैं। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं, लास्ट जो है इस टॉपिक का। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कैन थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर यूज़र। जाहिर है बेटा, जब आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी है कंप्यूटर की वो थ्रेट में आती है, ख़तरा होता है उसको। दीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में बी यूज टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन। स्टील का मतलब मैंने आपको बताया था, हैकिंग में मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्या क्या हैकर स्टील कर लेता है। इसी तरह यहाँ भी उसने बात की है, दीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में बी यूज फॉर टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लोड अ कंप्यूटर विद वायरसेस। इससे क्या होगा, कंप्यूटर में वायरसेस आ जाएंगे, और इंगेज इन एक्टिविटीज़ विच कैन हार्म द कंप्यूटर, या इसकी वजह से कंप्यूटर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में कंप्यूटर इंगेज हो जाएगा कि वो कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देगा और बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें, ठीक है। तो ये आज के हमारे चारों वेज जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सिर्फ ये वाला है, मैं फ़िलहाल इस पर लिख देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन एक ही है जो थोड़ा सा लॉन्ग बनता है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप ये बन सकता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है, बाकियों की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक लॉन्ग में आ जाएगी, ठीक है। लॉन्ग एक लिहाज से और आ सकता है कि वो कह दे व्हाट आर द वेज थ्रू विच वायरस, वॉर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड इन द कंप्यूटर। फिर आप ये चारों आपको लिखने पड़ेंगे, चाहे 8 नंबर का आ जाए या 4 नंबर का आ जाए। या एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन ईमेल अटैचमेंट्स, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स मैंने फ़िलहाल आपको नहीं भेजे, लेकिन मैं आपको वो भेज दूंगा या साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना होता है उतना ही लिखना पड़ता है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस चैप्टर में डायग्राम बनाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं बस लास्ट के, उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 14 जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, व्हाट इज़ अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट ऑथराइजेशन इज़ कॉल्ड अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट है आज का, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। क्या क्या यूजेस हैं बेटा पायरेटेड सॉफ्टवेयर के? पायरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मे बी यूज टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लोड अ कंप्यूटर विद वायरसेस और इंगेज इन एक्टिविटीज़ विच कैन हार्म द कंप्यूटर। ये बेटा सेकेंड पैराग्राफ, इसकी फर्स्ट लाइन जो एंड हो रही है वहाँ लिखा हुआ है दीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप लिखेंगे पायरेटेड, डी इसकी जगह पायरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स यहाँ से स्टार्ट होगा और इस पैराग्राफ के एंड तक जाएगा जहाँ पे हार्म द कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे सारा नोट्स में मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं फिर भी आपको दोबारा बताया, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर में वो है मैनेजिंग एन एंटीवायरस, ठीक है। उसके फिर हम देखेंगे कैसे मैनेज करते हैं हम एंटीवायरस को, और फिर हम एंटीवायरस की बहुत सी टाइप्स भी पढ़ेंगे, और इस तरह फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर्स में आपका और लूँगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो बता दिया, साथ साथ मैं लॉन्ग क्वेश्चन ही बताता रहूँगा इस चैप्टर के आपको, ठीक है। आपने कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन तो इस चैप्टर के ध्यान से देखने हैं, और मेरे ख्याल है मैंने आपको MCQs भी भेज दिए थे, तो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग देख लें इस टॉपिक के। लॉन्ग क्वेश्चन जो ज़्यादा बनता है वो एक ही है कि ईमेल अटैचमेंट का, या चारों मिला के आ सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस इमेज की फॉर्म में भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह मैं उसी वक्त उसको हल करने की कोशिश करूँगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट होगा उस वक्त हम उसके आंसर्स मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।